धारण कर लेता लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पाता है। लेकिन जब भक्ति के बस में, जब भगवान के पास अपने श्रद्धा से भक्ति में रहता है, अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ता है और विवेक के साथ श्रद्धा करता है, अपनी क्रिया में कोई कमी नहीं करता, वह भक्त भगवान के पास पहुंच जाता है। और उसी समय से, जिस समय वो भक्त बनता है, सच्चा भक्त बन जाता है, तो उसी समय से उसकी पर्याय में बदलाव हो जाता है। बंधुओं, भक्त अनेक होते हैं। कोई स्वार्थी होता है, कोई माया चाई से भक्त बनता है, कोई देखा देखी से भक्त बनता है, कोई स्वार्थ से भक्त बनता है। समझो ये सारे भक्त बेकार हैं, कोई सही भक्त नहीं है। भक्त वही है जो आपत्ति आने पर भगवान को नहीं छोड़ता है। कितनी भी आपत्ति मनुष्य पर आ जाए, लेकिन अपने अंदर से भगवान का स्मरण दूर नहीं करता है, सच्चा भक्त वही होता है। भगवान भक्त की रक्षा कर लेते हैं, वो कहीं भी हो, चाहे घोर जंगल में क्यों ना हो, तो उसका बचाव कर लेते हैं। बंधुओं, अभी जिस दृश्य में तुम देख रहे थे, एक त्रिंचगति के दृश्य हैं। देखो, इनको सारा ज्ञान होता है, ये कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन मनुष्य पर्याय में जीव होते हैं, उनको काल बोलते हैं, लेकिन सैव काल बन जाते हैं। अपने भाव के परिणाम को बदल देते हैं, हिंसा के भाव कर लेते हैं। तुम्हारे अंदर के हिंसा के भाव को वह समझ जाता है। क्या इस घर में हिंसा का भाव हो चुका है, तो वह दूर भाग जाता है, वहाँ से निकल के चला जाता है, रहता नहीं। लेकिन वो अपने अंदर रख लेता है कि मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन इसने हिंसा के भाव मेरे साथ रखे। देखो बंधुओं, केवल भावना का खेल है। तुमने भावना में बदलाव कर दिया है। यदि वे भावना में बदलाव कर देते, रहने दो, हमें इनसे क्या मतलब। ये अपना रास्ता, मैं अपना रास्ता हूँ, ये किसी का बुरा नहीं कर सकते। उसका भाव बदल जाता, उसका भाव बदल जाता, तुम्हारा बुरा नहीं सोचता है। लेकिन समय आने पर पूर्व का ज्ञान उसको जब आता है, वह आता है और लौटता भी है। जहाँ तक प्रयास करता है, वो बदले की भावना को नहीं रखता है। लेकिन जब उस पर सच्ची मार पड़ती है कर्मों की, तो इस जीव को लेना ही है पड़ेगा तुमको। ये पूर्व समय का बदला है। किसी गति में होगा, तुमने उसको मारा है, मरने के बाद वो इस गति में आ गया, या तुमने धन छुड़ाया हो, किसी कारण कुछ भी किया है, उस गति में, इस गति में उसको धारण किया,
उस वक्त उसने बदले की भावना को रखा, वह भावना लेकर चला गया, वो इस गति में पहुंच गया। लेकिन जब ले लिया, लेकिन उसकी अब बदले की भावना नहीं है। लेकिन जब कर्मों की मार उस पर पड़ती है तो चलता है और लौटता भी है। जबका हमने अभी तक भोग रहा हूँ और अब मैं काटूंगा तो फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए फिर लौट जाता है, फिर लौट कर वापिस आता है। इस तरह वह कई बार लौटता है और लौट कर आता है। जब उसकी कर्मों की मार नहीं छोड़ती है तो फिर छोड़ता नहीं है, वो तुम बच भी नहीं सकते। तो बंधु, कभी किसी के प्रति भाव को खराब नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति भाव खराब नहीं करना चाहिए, अच्छे भाव करना चाहिए। यही तो एक मनुष्य पर्याय है। आज हर गति से जीव पार हो जाता है, लेकिन मनुष्य गति से पार नहीं हो पा रहा है। समझिए, क्योंकि मनुष्य गति को इतना नीच गति में डाल दिया है, तो मैं क्या कहूँ। जब ये सबसे बड़ी उत्तम गति है और इस उत्तम गति के मुकाबले कोई उत्तम गति नहीं है। आज पंचम काल के समय में मनुष्यों ने इस गति को कहाँ डाल दिया, समझो, कहाँ डाल दिया। हर प्रकार से आपत्ति में फंसते चले जाते हैं और आपत्ति दूर नहीं होती है। समझो, पूर्व भक्त के बैरी यदि व्यंतरों में वास कर लेते हैं तो वो भी तुम्हारे पास आ जाते हैं। व्यंतर कभी किसी का अच्छा नहीं करता है, बात मीठी जरूर करता है, लेकिन धोखा देता है। महान व्यंतर होता है, ज्ञानी व्यंतर होता है, लेकिन व्यंतर अपनी क्रिया को नहीं छोड़ता। वो कितना भी बड़ा व्यंतर बन जाए, वो अपनी क्रिया को नहीं छोड़ता है। प्यार से तुम्हारे पास में पहुंच जाता है, प्यार से तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारी आपत्ति को दूर करता है, समय समय पर सब काम करता है। तुम खुश हो जाते हो। आज जैसे घरों में दबे हुए यदि इनको दूर किया जाए तो उस घर के पुरुष महिलाएं क्या कहते हैं, उनने रक्षा की, बुरा नहीं किया। समझो बंधुओं, यदि वो रक्षा कर लेते तो व्यंतर में नहीं आते। उनने अपनी रक्षा कर नहीं पाई, अब तुम्हारी क्या करेंगे। ये केवल मीठापन है और पूर्व के रिश्ते के हिसाब से तुम्हें अपने पंजों में जकड़ेंगे, अपने वशीभूत बना लेंगे। क्योंकि आज मनुष्य के पास में धर्म कहीं है नहीं है, और इस गति का भगाने का उपाय कहीं है भी नहीं है। मंत्र तंत्र से, झाड़ू टोना से अच्छे विद्वान मंत्र वाले होते हैं तो अपने पास में चमीटा भी रखते हैं, लेकिन कई मंत्र इतने पढ़त होते हैं, वो भी पढ़त हैं, लेकिन
भाव कराम करने से वो भी अंतर में चले गए, वो भी ज्ञानी है, लेकिन उसी पर्याय से उसी रास्ते से वो कार्य करेंगे। तो कई विद्वान उनको झाड़ा फूंका मंत्रों से बांधते, सारी क्रिया करते, लेकिन वो छूट जाते हैं, चले जाते हैं, बस में नहीं होते। चमीटा वाला चमीठे से काम करता है, लेकिन उसका चमीठा भी बेकार हो जाता है। हर प्रकार के विद्वान मिलेंगे, तंत्र मंत्र टूटकर कोई नारियलों में बांधता है। नारियल की 3 आँखें होती हैं, एक आँख को खोलता है, उसमें पड़ के डाल देता है, नारियल छोड़ता है, नारियल ढड़कता है, बंद हो गया। नहीं, 3 मिनट के बाद निकल जाएगा, 3 मिनट की मर्यादा होती है, आँख को फोड़ेगा चला जाएगा। समझो, तुमने सोचा हमने नारियल में बंद कर दिया, कभी जीव कहीं बंद नहीं होता है, समझिए, कहीं बंद नहीं होता है। ये विद्वानों की कलाएं हैं। मैंने उसको बंद किया, उसको इसमें रखा, हमने इसमें रखा, इतने हाथ नीचे गाड़ दिया, तो वो विद्वान बताए ना, क्या उसका कोई शरीर है जिससे तुमने बंद किया? वो तो विक्रिया है, बदल देगा। तुमने अभी इसमें दिखता है, वह किसी रूम में दिख के चला जाएगा, भाग जाएगा, तुम पा नहीं पाओगे। तो सब लोग कहते हैं, एक मनुष्य तोड़ी जाता है, वहाँ झाड़ा फूंकी नहीं होती तो भी अंतर बस में नहीं हो सकती। यह मंत्रों को बस में करने से व्यंतरों को बस में करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो यह मार्ग है कि तुम भी सुधर जाओ, तुम भी सुधर जाओ। बंधुओं, तुम आपत्ति को दूर काट के तुम भी रास्ते पे आ जाओ, और तुमने पूर्व भ्रम का बैल लेके इसको परेशान किया तो तुम भी रास्ते पे आ जाओ, दोनों का जीवन काल अच्छा हो जाए, बुरा ना होने पाए। ये ऐसा द्वार है, झांकते हैं, यहाँ से कोई व्यंतर कर नहीं सकता है। कितना भी विद्वान व्यंतर क्यों ना हो, उसको झुकना ही पड़ेगा और रास्ते पे आना पड़ेगा। रास्ते पे आकर तुमसे ज़्यादा समर्पण हो जाएगा और अपनी गति सुधारने में लग जाएगा। व्यंतर तुम्हारे पास में न जा पाएगा, समझो। अब उस व्यंतर ने जितनी पीड़ा तुम्हारे पास कितने रोग तैयार किए हैं, वो तुम्हारी भक्ति से हो जाएंगे ठीक। जो सही रोग होगा वो दवा से ठीक होगा, जो व्यंतरों का रोग होगा वो भक्ति से ठीक हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा रखने से वो भी रोग ठीक हो सकता है, ये नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, उसमें समय लगता है। तुम्हारी श्रद्धा देखी जाए, श्रद्धा की जागृति से उसी तरह के देव बुलाए जाएंगे और देव उस रोग को खींचेंगे, समझो। कार्य सब बन सकता है, कोई कार्य नहीं कि नहीं बन सकता है, असंभव में संभव में बदल सकता है। ये ऐसा जिनालय का दरवाजा है, पर क्षेत्र के अंदर पहला जिनालय है, ये पूर्व का है, स्थान है, ये पूर्व का स्थान है। स्थान नहीं बदलता है, काया बदल जाती है। स्थान जहाँ का रह सकता, नगर बस जाते हैं, नगर गिर भी जाते हैं
तो जंगल हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हर जीव को भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। समझो, अपना स्वयं ध्यान लगाओ। कुल की शोभा कुल से होती है। समझो, यदि जिस पुरुष की स्त्री ना हो, उस पुरुष को सम्मान नहीं मिलता, उसकी इज्जत नहीं होती। हर इंसान उंगली उठाता है। जिस स्त्री का पति ना हो, हर महिला उंगली उठाती है। ये पूर्व का होने से तुमने ऐसा बंद किया है, इसलिए तुम्हारा बिछड़ाव हो गया है। आज एक दूसरे का बिछड़ हो गया। किसी का जवानी में होता है, किसी का 50 में होता है, किसी का 60 में होता है, किसी का 70-75 में होता है, वो किसी का नहीं होता है। तो आज होना बिछड़े ज़्यादा हैं, जो बिछड़ते वो बहुत कम है। बंधुओं, आज देखा देवी भी महिला बदल नहीं पा रही है। भैया धर्म पर नहीं है, उसके पास बोलने की शैली नहीं है, झुकने की शैली नहीं है, मर्यादा खंड है। यदि सिंह मर्यादा को छोड़ देगा तो कोई गांव बच नहीं सकता है। जिस स्त्री ने अपने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, वह स्त्री कभी सही नहीं रह सकती, वो कितनी भगवान को मानती रहे। देखो, जहाँ मर्यादा नहीं होती है वहाँ धर्म का स्थान नहीं होता है। समझिए, धर्म मर्यादा के अंदर होता है। मर्यादा के अंदर धर्म होता है, और जहाँ मर्यादा नहीं होती वहाँ धर्म नहीं होता है। बंधुओं, कभी अपनी मर्यादा को नहीं खोना चाहिए। कितनी भी आपत्ति आ जाए, मर्यादा को नहीं होना चाहिए। देखो, राम ने मर्यादा को नहीं खोया तो उनको पुरुषोत्तम कहा गया। जो अपनी मर्यादा पर चलता, मेरी क्या मर्यादा है। आज जो यहाँ पारस आए हैं, वो मर्यादा के अंदर बंधे हुए हैं, मर्यादा के विपरीत नहीं जाती। जो भी मनुष्य हो चाहे देव हो, चाहे इंद्र तिरंज गति का जीव हो, जो मर्यादा के अंदर उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। समझ लीजिए बंधु, ऐसे जीवों में जब मर्यादा होती है तो ये जीव तुम्हारे पास नीचे बैठे रहेंगे और तुम्हारा भय नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? तुम्हारी भाव खराब नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ घूमते रहेंगे। और तुम भी मस्त और वो भी मस्त। समझो, यदि कभी धोखे में हाथ पड़ जाए, लात पड़ जाए, तो काटेगा नहीं। धोखा हो गया, इतना ज्ञान है, चला जाएगा। देखो, इसलिए कर महावीर के समय में सिंह एक घाट पानी पी गए। यदि तुमने मैं महावीर का समय लेके के धर्म रास्ते पर आ गए तो कोई भी जीव तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है।
बंधुओं, न व्यंतर कुछ बिगाड़ सकता है, न तंजगति का जी कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्य भी क्यों दुश्मन तुम्हारे पास में आ जाए तो वो भी नहीं बिगाड़ पाएगा। समझिए, इस स्वयं तुम्हारा भय है, इस भय से ऐसे कार्य होते हैं। तो पाप से भय खाओ, लेकिन धर्म से भय मत खाओ। समझिए, चाहे कितना भी कोई लोभ लालच क्यों ना दे, समझो कितना भी लोभ लालच क्यों ना दे, लेकिन जिस कुल में तुम पैदा हुए उस कुल में तुमको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अपने देवादेव अरुण देव का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जैन धर्म ऐसा धर्म है, इसमें त्याग ही त्याग बताया गया है। त्याग के सिवाय कुछ नहीं दिया गया है। समझो, किसी धर्मों में ऐसा नहीं है। समझो, यदि तुम्हें किसी ने लालच दे दिया, देखो इसमें खाने पीने का त्याग, पैसा को त्याग, आँख की दृष्टि का त्याग, भावना गलत होने का त्याग, कहीं भी चले जाओ सब त्याग में है ना। अब कोई तुम्हें कितना ही समझाए, कितना भी। मनुष्य कहते हैं टोड़ी में जाके रखा क्या है, मिथ्या होता जाके क्या करोगे, तुमसे भक्ति कराएंगे, भक्ति करो, तुमने भक्ति नहीं कर पाई, इन कर ले, तो भक्ति से होता क्या है, हमने जीवन निकाल दिया, भक्ति से हमें कुछ लाभ नहीं, घर त्याग दिया, सब त्याग दिए, हम भी तो भक्ति कर रहे। इन बातों में मत आओ, ये सब मायाचारी की बातें हैं, वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, तुम उसके कहने फंस गए। समझो नहीं, अरे बंधु जाकर देखो तो, इस नगर में आके देखो तो, किसी के कहने में मत आओ, क्योंकि आज भरत क्षेत्र का सारा ज्ञानी पुरुष अहंकारी है, मानी है, वो दूसरे को कभी अच्छा नहीं सोचता है, वो अच्छे की बात करता है। माने तुम तो ठीक, तुम्हारा क्या भला सोचेगा, वो जब धर्म का भला नहीं सोचता है, जिनालय का भला नहीं सोचता है, उस स्थान का भला नहीं सोचता है, तो किसका है वो ज्ञानी? सबसे बुरा। जबकि यहाँ किसी का बुरा भला नहीं किया जाता है, सब एक रास्ते से लगाए जाते हैं। कोई भी चला आए, तुम्हारा वजन तुम्हारे सिर पर रख देते हैं, तुम्हारा वजन अपने सिर पर नहीं लेता। मायाचारी की बात है ही कि तुम्हारा सिर हम ले लें। कहते हैं कोई कोई, चिंता न कर, तुम पे आपत्ति हम सब अपने ऊपर ले लें। ऐसा हो किसी काल में नहीं हो सकता है कि तुम्हारी आपत्ति हम ले लें, न तुम्हारी आपत्ति मुझ पर आ सकती। तुमने जो कर्म किया है उसकी आपत्ति तुमको भोगना पड़ेगी। मैंने कौन सा कर्म किया तो हम भोगेंगे। ये तंत्र मंत्र टोटका वाले ऐसा काम करते हैं तो उसी से भुगतेंगे, लेकिन तुम्हारी आपत्ति उन पर नहीं आ पाएगी। बंधु, घर में इतने लोग रहते हैं, एक सदस्य को बेहतर परेशान करता है, दूसरे सदस्य पर क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि उसका रिश्ता उसी से लगा है, इसे उसी के परेशान करता है, दूसरे को परेशान नहीं करता। क्यों? दूसरे के पास पहुंच भी नहीं पाएगा, उसकी शक्ति नहीं है। तो ये अपने अपने कर्मों का खेल है। इसलिए बंधु, किसी की बातों में मत आओ।
अंधकार से आते हुए उजाले में आ जाओ, भला तुम्हारा होगा। वो तुम्हारा भला नहीं सोचते थे, भला तुम्हारा होगा। यहाँ कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है। और हर पीड़ा का यहाँ उपाय है, जन्म से लेकर मरण तक का उपाय है। समझो। लेकिन बंधु, लेकिन जिस दर्पण में चेहरा देखते रहते हो, इसी तरह से दर्पण की तरह अपने अंदर को बसाना पड़ेगा। ये मत सोचो तो अकेले हैं, ये अकेले नहीं है, इनके कई रूप हैं। जितने जीव उससे ज़्यादा रूप। समझो, समझिए, दीप में भी इतने रूप होते हैं। कुछ अभी हाल यहाँ दिखाई देता है। तुम समझो ये राइट 9 बजा है, 9 बजे यहाँ दिख गया और 9 बजे तुम्हें जिनाले में दिख जाएगा, 9 बजे तुम्हें घर दिख जाएगा, 9 बजे जाके वहाँ दिख जाएगा। ये कितने रूप बना लेगा और सब जगह एक जगह पहुँच जाएगा, अपना रूप चारों तरफ फैला देगा। ये विक्रिया रूप होते हैं। अब तुम सोचो 9 बजे हम 9 बजे हम नहीं, बंधु, ये विक्रिया रूप है। ये 1000 रूप रख के चारों तरफ फैल सकते हैं। वो अकेले बनते हैं, वो 1000 रूप रख लेंगे तो हम के 1000 लोग हैं हम। समझ बंधुओं, किसी की लालच में नहीं आना। कोई कितना भी लालच दे, व्यंतर बहुत लालच देते हैं। समझिए, यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता और यहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाता। समझिए, यह छोड़ के तो वो पार जानते नहीं किसी को। वो कितना भी उनसे मीठी मीठी बात कर ले तो वे सब मीठी बातें करने में लग जाते हैं और मीठे मीठे में फांस भी लेते हैं। समझ लो, छोड़कर तो वो जानते ही नहीं है छोड़ा कैसा जाता है। पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते। उसका मंत्र नहीं सीखा उनने केवल। बंधुओं, इसलिए भगवान की भक्ति से तुम्हें दूर नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति से बहुत लाभ मिलता है। बुरे रास्ते से भी बच जाते हैं। हो सकते हम रास्ते में चल रहे हैं कहीं कहीं, है ना, या व्यापार के लिए कहीं कहीं जा रहे हैं, तो हमने अपने भगवान को सुमरा, घर से सुमर के भगवान को चले गए। विदेश के लिए चले गए या किसी शहर के लिए चले गए। अब रास्ते में कोई आपत्ति आती है तो घबराना नहीं चाहिए, भय नहीं खाना चाहिए। क्यों? मैं घर से सुमर के भगवान को आया है, मन से घर से निकला तो भगवान को पहले सुमर लिया कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, मुझ पर कोई आपत्ति नहीं आए। तो दिखाने में आपत्ति आएंगी, लेकिन पर तुम पर कोई आपत्ति आए। निडर होके रहो, निडर होके रहो। समझो, यहाँ एक व्यक्ति आता था, जंगल में फंस गया, बदमाशों से फांस लिया। वो यहाँ की भक्ति करने लगा, इनको समझने लगा। उसको खड्ड में डाल दिया, पैसा मांगने की बात करने लगे। उसने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, आपको जो करना कर लेंगे। वो इधर इनकी याद में लगा हुआ है। समझो, उन लोगों ने अग्नि का प्रकाश किया कि ये अग्नि की तेजता से तड़पेगा तो कुछ देगा, लेकिन अग्नि की तेजता ने प्रभाव नहीं दिया। समझो,
इतनी गहरे डाल दिया तो वो निकल भी नहीं सकता है। लेकिन अपना उपाय भगवान का स्मरण करता रहा कि टोड़ी वाला बाबा अब तुम ही हो। देखिए क्या होता है क्षण में कि जितने लोग थे जन, तो किसी का भाव बदल गया। अरे इतना कितना परेशान कर लिया, वो विचार रो रहा है क्यों उसके साथ गलत काम किया जाए। तो वो कहने लगा अपने मित्रों से कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं। तो उसके मित्र उससे लड़ने लगे। तो इस तरह से दोनों में समय फूटाफाटी होने लगी। समझिए, जितने साथी थे वहीं, तो कुछ उसके हो गए कुछ उसके हो गए, और संघर्ष होने लगा। उसको छोड़ दिया, संघर्ष में सब बीत गए। इतने में एक ने उपाय किया, उसने फट निकला। सारे भाव बदल गए, लड़ भी लिया, सल लिया, सब एक हो गए। उसको उसके दरवाजे तक भेजा, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा ना कोई और इसको गलत काम कर जाए इसके साथ, तो मैं दोषी बन जाऊंगा। तो उनके भाव बदल गए। देखिए, जो साथ में लिया सामान वो भी उसका साथ में दे दिया, उसका लिया नहीं कुछ। देखो, जब भगवान का तुम स्मरण करोगे और भय नहीं खाओगे तो ये रक्षा जंगल में भी कर लेगी तुम्हारी, समझो। लेकिन हिम्मत तुमको लगाना है। यदि तुम वहीं कहते हम इतनी भक्ति की, हमने टोड़ी में जाके तो हमने सब कुछ रात दिन भक्ति की, वो आज मैं फंस गए हैं, भगवान तुमने कुछ नहीं कर पाओ, भगवान को दोषी बनाओगे, तो तुम फंस ही गए थे, करने न बनाए थे। लेकिन तुम ना अपना भक्ति नहीं छोड़ी, श्रद्धा को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी रक्षा हो गई। तो कितने भी समय पर परेशानी आते जाए, अपनी श्रद्धा को, बंधु को नहीं खोना, तो तुम्हारा कोई इस भरत भूमि पर बिगाड़ नहीं सकता है। समझ लेना, चाहे कितने भी, चाहे वेंतर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बदमाश हो, चाहे कुछ भी, तुम्हारा लोम नहीं हिला पाएगा। लेकिन तुमको अपना इनको बना लेना, बस तुम इनको अपना बना लोगे, तुम इनके बन जाओगे, तो ये सब जगह तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। और तुम इनके नहीं बने ना, ये तुमने इनको अपना बनाया, ये तुम्हारी रक्षा कहीं नहीं हो सकती। तो बंधुओं, हर बंधु को भक्त बनने के लिए अपना बनाना पड़ेगा, और अपनी मर्यादा को न, अपने नियम पर चलना पड़ेगा। जो मेरा नियम दिया उस नियम पर चले, तो देखिए आप सब में जल्दी कर लीजिए, लेकिन भगवान की क्रिया करने में या भक्ति करने में कभी जल्दी नहीं करना, समझो। जो समय से, क्योंकि धर्म में जल्दियां नहीं होती। तुम्हें समय नहीं है, समझो मुझको जाना जरूरी है, समय नहीं है, तो भगवान से विनती करो, दर्शन करो, उनसे रक्षा मांगो कि हमें उससे जगाना है। इसलिए क्योंकि अब समय भी नहीं है, इसलिए मेरी गलती को क्षमा कर लेना और मेरी आप रक्षा करना, तो तुम्हारी रक्षा होगी। ये नहीं तुम तो बैठो अब तई, ऐसा नहीं, तुम्हारा समय भी देखा जाएगा। हो सकता कि है कि नहीं, सब देख लिया जाएगा। तुम चोरी करोगे तो फंसोगे तुम, भगवान नहीं फंसेंगे, तुम फंसोगे। तो भगवान के पास चोरी भी नहीं चलती है, समझिए। इसलिए बंधु, जिनालय में कभी चोरी नहीं की जाती है, श्रद्धा से काम किया जाता है, और श्रद्धा काम करती है, श्रद्धा कभी गिरती नहीं है। इसलिए सच्चे भक्त बन के अपना इन्हें बनाओ और इनके चरणों में रहो।
और इनकी भक्ति करूं, इन पर कोई आपत्ति आ जाए तो दौड़ के कूद जाओ सब लोग। नहीं, हमारे भगवान हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा बोला हमारे भगवान, तीसरा बोला मेरे भगवान। जब सबके भगवान बन जाएंगे तो भगवान को कौन छू पाएगा? कोई नहीं छू पाएगा, है? कोई नहीं छू पाएगा। तो भगवान पवित्र रहेंगे, अपवित्र नहीं रहेंगे। समझिए, इसलिए बंधुओं, भक्त बनो तो भगवान के बनो, रिश्ता लगाओ तो भगवान से लगाओ, मित्र बनाओ तो भगवान को बनाओ, सलाहकार बनाओ तो भगवान को बनाओ। देखो, एक सलाहकार पत्नी होती है और दूसरा भगवान सलाहकार होती है, इसके अलावा कोई सलाहकार नहीं होता। समझिए, इसलिए बंधु अपने अंदर का भय दूर कर दीजिए भगवान के पास पहुंचने में, और लालच तो बिल्कुल त्याग कर दीजिए। कोई कितना भी लालच दे और तुम्हें कितने भी रास्ते से तुम्हें समझाए तो रास्ते में मत हटना, क्योंकि सब जगह नंबर 1 नंबर 2 चल रहा है। अब नंबर 1 का वाला 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर वाला 3 पे आएगा। ये तो नंबर बन रहे हैं, कभी 2 पे नहीं पहुंच सकती, नंबर 1 पर रहेंगे हमेशा जीवन काल। तो इसलिए बंधु अपने पूजाओं के लिए, अपनी मानता के लिए इस रास्ते से रोकते हैं, अपना विवेक को जगाना, अपने ज्ञान को जगाना। लेकिन एक ऐसा स्थान है, यह महाचार्य की बात नहीं होती है। समझिए, यहाँ केवल तन की और मन की जरूरत है, तुम्हारे दिल की जरूरत नहीं है। बंधु समझ लेना, जहाँ जहाँ भी जाओगे तो धन पहले लिया जाए, तन मन बाद में लिया जाएगा। वो बाद में होगा, धन पहले होगा। यहाँ धन काट दिया गया है पारस ने, और तन मन ले लिया है। जैसे जीव पुद्गल का जोड़ा होता है, ऐसी मन और तन को ले लिया हो तो पुद्गल तो अपने आप आ जाए। बंधु बात को बड़ा गौर से सुंदर समझना अपने पास, है ना। ये ऐसा स्थान है कि मरते मरते कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता मेरी उम्र आ चुकी है, मेरी आयु आ चुकी है, ये जीव पुद्गल को छोड़ना चाहता है। अब तुमने अपनी भगवान से भक्ति कर रहे हो, परिवार की भी भक्ति कर रहे हैं। भगवान पुत्र हुआ, बहू हुई, पत्नी हुई, सब नाते खाते हैं, अब भक्ति लगाए, अब ये ठीक हो जाए। लेकिन तुम्हारी आयु का बंध इतना ही था, लेकिन तुम्हारा पूर्ण संबंध ऐसा जुड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हें विधवा का आयु को लिखा था। अब तुम लौट कर नहीं आए, चले गए, नई उम्र में चले गए। अब ये मत छोड़ो, अरे टोड़ी वाले भगवान ने हम पति नहीं बचा पाओ, हम बाप नहीं बचा पाओ, हम ऐसे नहीं। देखो, जिसका लेख जितना होता है उसको कोई मत नहीं बचा सकता है। समझिए, देखो भगवान आदिनाथ की कितने लाख बस आयु थी, फिर नीचे अवधनाथ की कितनी थी, शेषनाथ की कितनी थी, पद्म प्रभु की कितनी थी, सबकी आयु भी कमती गई। और उन्होंने इतनी भक्ति की तो उनको केवल ज्ञान तो हो गया है, लेकिन लौट के जीव नहीं आओ, लौट के नहीं आओ, लेकिन केवल ज्ञान हो गया। लेकिन जीव को जब जाना है तो पुद्गल छोड़कर चला गया, तो पुद्गल उड़ भी गया मूंग की तरह, केवल हड्डियाँ रह गई, केस रह गए। समझो, केस और हड्डियाँ रह गई, मांस सब तब से उड़ गया। बंधु
यदि वे चाहते तो अपने जीवन पूरा काल भक्ति करने से संसार से जाते ही नहीं। तो जो आयु का बंध लिखा है, जितना वो किसी को नहीं छोड़ता है। अब तुमने कितने भक्त उन्होंने साथ लिया, कितनी तुमने पहले पूर्व में तपस्या, कितनी भक्ति, कितना पुण्य का भाव लादा, कैसे काम की, तो उसी हिसाब से उम्र मिलती है, आयु का बंद होता है। तो हर बात को समझना। हाँ, अल्प आयु होती तो तुम्हारी भक्ति करने से, अपने साथ की भीख मांगने से तुम्हारा पति लौट सकता था। अल्प आयु थी तो लौट सकता, वो अल्प आयु नहीं है तो लौट नहीं सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। चाहे इसमें भगवान की खंडना कर, चाहे इसमें देव की खंडना कर, ये तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश है। बस एक स्थान से अकेला दूर हूँ और हर स्थान से दूर नहीं हूँ। समझिए, जिसका लेख जहाँ तक, यही मर्यादा है, यही मर्यादा कहलाती है कि जो तुम्हारा लिख कर आए उनमें उसको काट नहीं सकता। समझो, लेकिन पारस में ताकत है, बदल सकते हैं, लेकिन नई मर्यादा को नहीं खो रही हो, मर्यादा नहीं खोएंगे। समझो, वो मर्यादा के अंदर बंधे हुए हैं। इसलिए बंधु, धर्म के अंदर मर्यादा कभी तोड़ी नहीं जाती है, बांधी जाती है। इसलिए अपने स्वभाव को इनके शरण में रख लो। बस इस दुनिया से यही नाता जोड़ो कि भगवान मेरे हैं, कोई हो ना हो, यदि भगवान तेरे हैं तो इस संसार का जीव तेरा है, ये भी समझ लेना। देखो, तुम्हारे भगवान हैं तो सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारी सब गाथा गाएंगे, और भगवान तुम्हारे नहीं होंगे तो तुम्हारी कोई गाथा नहीं गाएगा। इसलिए बंधु, हर प्रकार से समझ लेना, किसी के लालच में नहीं आना। अपने अंदर से लालच बिल्कुल हटा दो। जैसा लालच को, जैसा अबक्ष को, सुनो, हटाना है। ये सब पुद्गल के अंदर जीव बसेरा कर रहा है। जीव पुद्गल का जोड़ा लगता है, लेकिन दिखता पुद्गल। इसी तरह से भक्ति और भगवान की भक्ति, भगवान को अपने अंदर बसा लो, लेकिन देखोगे तुम, भगवान नहीं दिखेंगे। तुम देखोगे तो भगवान को भी अपने अंदर बसा लो। और भगवान को तुमने अपने अंदर बसा लिया बंधुओं, तो तुमने सारा चक्रवर्ती का राज, क्या चक्रवर्ती कहाँ लगेगा, समझिए। इसलिए भगवान को बसाने में लग जाओ अपने अंदर, और अपना गृहस्थ चलाओ। ये बात नहीं गृहस्थ नहीं चलाओ, अपने भगवान को अपने अंदर। हर काम तुम्हारे सिद्ध होते जाएंगे, कभी तुम्हें परेशानी नहीं आएगी। समझो, इन बातों से दूर रहना। देखो, घिचिपड़ी बात में नहीं पड़ना। कोई तुम्हारे चिंता देखेगा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, कोई आएगा देख हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब समय आएगा तो सब भग जाएंगे, तुम्हारा तो छोड़ के भग जाएंगे, है ना। दीप तो स्पष्ट बोलते हैं कि जब समय अच्छा, जब तक मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हारा समय खराब आएगा तो मैं ये चला, क्योंकि हम मर्यादा नहीं लग सकते, समझ जाइए। इसलिए भगवान का वास जब तक तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तक देव का वास रहेगा, और भगवान का समय खत्म तो देव का वास भी खत्म। देव भगवान के साथ चलता है कि तुम्हारे अंदर हैं तो हम पहुंच जाएंगे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए, समझ जाओ। और तुम्हारा समय खत्म तो ये जीव भी उड़ जाएगा, ये जीव पुद्गल में नहीं बचेगा, मरण अवस्था हो जाएगी। इसलिए बंधु, अपना प्रयास सब लोग करो, अपने अपना वासना दिखाओ, हमारे भगवान, हमारे भगवान। इस तरह से अपने मार्ग को अपने अंदर बसाओ और रास्ते पर चलो। वाणी ग्राम।